बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। हम स्टडी करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर हमने स्टडी किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को लॉक लगाना। तो कुछ दोस्तों ने पूछा मुझसे कि अगर आप फ़ाइल को लॉक लगा लें तो उसको ख़त्म करना हो तो आप किस तरह ख़त्म करेंगे। तो वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। जिस तरह आपने फ़ाइल को अपनी को लॉक किया है उसी तरह आपने फ़ाइल को ओपन करने के बाद आपने सेव एज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको जो ऑप्शन बताई थी वही ऑप्शन आपने अप्लाई करना है और आपकी फ़ाइल का पासवर्ड हो जाएगा ख़त्म। तो अभी वो करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने जो फ़ाइल हमारी थी हमने ओपन करनी थी, फ़ाइल लॉक की हमारी, इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी ये फ़ाइल पासवर्ड पूछ रही है। मैंने इसको ओके किया है और मॉडिफिकेशन पे भी हमने ओके किया तो हमारी ये फ़ाइल जो है ओपन हो गई है। आपने क्या करना है कि इसको आप कर देना है सेव एज़। सेव एज़ पे आपने क्लिक करना है। उस फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज़ पे क्लिक कर देंगे और आपने फ़ाइल सेव के अंदर ये ऑप्शन पे कॉपी आपने सेव कर देना है। यहाँ पे देखें आपके पास वही टूल्स की ऑप्शन है, आपने जनरल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने फ़ाइल को पासवर्ड चेंज करना है, चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड नहीं चेंज करना, आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पासवर्ड को ख़त्म कर देंगे। दोनों पासवर्ड ख़त्म करने के बाद आपने सिंपल ओके करना है और अपनी फ़ाइल को आपने सेव कर देना है। यहाँ पे वो पूछेगा आपको फ़ाइल रिप्लेस करना है तो आप सिंपल रिप्लेस कर दें और इस फाइल को आप कर दें बंद। आप दोबारा आप वही फ़ाइल को ओपन करके देखें जो आपने फ़ाइल को लॉक किया था, तो आप दोबारा ओपन करें तो आप देखेंगे आपकी फ़ाइल ओपन हो सकती है। अगर आप इसको मैं फोल्डर को बंद करने के बाद फोल्डर ओपन करने के बाद भी फाइल लॉक ये हमारी फ़ाइल है तो ये मैं ओपन कर रहा हूँ तो आप देखें कोई इसने पासवर्ड नहीं पूछा हमसे और ये फ़ाइल ओपन हो गई है। इसी तरह हमने फाइल को पासवर्ड भी लगा सकते हैं और लॉक भी ख़त्म भी कर सकते हैं। फाइल को लॉक करना और फाइल का पासवर्ड ख़त्म करना हमने सीख लिया है। मेन टॉपिक हमारा इस वीडियो का ये है कि आपने अपनी फ़ाइल का बैकअप किस तरह तैयार करना है। फ़ाइल का बैकअप आप किस तरह तैयार करते हैं और आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है फ़ाइल के बैकअप के लिए। आप देखें कि अगर आपके पास कंप्यूटर है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं किसी अपने अदारे में या आप अपने घर पर, तो आपको पता है कि बिजली का अगर कोई झटका लगे या बिजली जाती है तब आपका सिस्टम जो है ऑफ हो जाता है। तब आपकी जो फ़ाइल है वो करप्ट भी हो सकती है या आपने जो लास्ट लोकेशन जो आपने वर्क किया होगा आपने सेव नहीं कर सके या भूल गए हैं, तो आपकी जो फ़ाइल है जब आप दोबारा ओपन करेंगे कंप्यूटर ऑन करने के बाद तो आपने जो वर्क किया होगा वो सेव नहीं किया होगा तो वो फाइल बैकअप जो नहीं बैक से ओपन होगी जितना आपने वर्क कर चुके होंगे। या कि आपकी फ़ाइल जो है करप्ट भी हो सकती है क्योंकि बाज़ क्या होता है कि आपने एक थोड़ा सा काम किया, बिजली का झटका लगा, सिस्टम बंद हो गया, लाइट आई, आपने फिर ऑन किया, फिर आपने थोड़ा सा वर्क किया, फिर झटका लगा, लाइट सिस्टम ऑफ हो गया। ये होता है कि तब आपका सिस्टम उसमें आपके सिस्टम का मदरबोर्ड भी आपका ख़राब हो सकता है, आपके सिस्टम की पावर सप्लाई भी ख़राब हो सकती है और आपके जो फाइल हैं डाटा है जो आपके सिस्टम के अंदर वो भी करप्ट हो सकता है। और बाज़ का कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ फाइल को वर्क कर रहे हैं और आपके किसी फ्रेंड ने या किसी ने भी कोई USB आपके साथ सिस्टम के साथ लगाई है, कोई ऑटो रन एक्जी, कोई जो फोल्डर नेम जो सेम फोल्डर नेम का सॉफ्टवेयर एंड वायरस होता है वो आपके सिस्टम के अंदर आ जाए, तब भी आपकी जो फाइल की जो सेव लोकेशन है वो उसके अंदर फ़ाइल को करप्ट कर देगा। अगर आपने उसको बैकअप तैयार किया हो तो आपको पता है कि आप उसके बैकअप से ओपन करने के बाद अपनी फ़ाइल को ईज़िली आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। या आपके पास गलती से कोई आपकी फ़ाइल डिलीट हो गई और आपने उसको बैकअप तैयार नहीं किया तब अब भी आप अपनी बैकअप फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें कि आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तब भी कोशिश करें कि अपने लैपटॉप के ऊपर भी वर्क करते हुए अपनी फ़ाइल को बार बार सेव कर लें क्योंकि बाज़ का लैपटॉप की बैटरी होती है वीक। तब क्या होता है कि आपकी 30% या 20% लैपटॉप की बैटरी होती है और फ़ौरन वो डेड हो जाती है, फ़ौरन आपका लैपटॉप बंद हो जाता है। और एक आपके लिए टिप है कि कोशिश करें कि अपने लैपटॉप की बैटरी को ज़्यादा बैकअप पे ना चलाया करें। कोशिश करें कि आप अपने लैपटॉप को चार्जर पे लगाने के बाद बैटरी 100% भी हो जाए तो उसको यूज़ करते रहें। चार्जर को अनप्लग ना करें क्योंकि चार्जर के आपके लैपटॉप के अंदर कट ऑफ की ऑप्शन होती है। जैसे आपके लैपटॉप की बैटरी फुल होगी आपका चार्जर उसको चार्ज नहीं कर सकेगा क्योंकि कट ऑफ हो गई है बैटरी। तो इसलिए आप उसको कोशिश करें कि बैकअप पे कम चलाएं, जब ज़रूरत पड़े तब अपने लैपटॉप को बैकअप पर चलाएं। ये छोटी सी टिप्स ही आप बहन भाइयों के लिए। तो अभी यहाँ पे करते हैं जी, इस फाइल को मैंने क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद मैंने इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे सेव की हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे देखें मैंने Ctrl+S भी कर सकता हूँ या इसको सेव कर रहा हूँ। करंट फाइल का मैंने फ़ोल्डर बनाया और D ड्राइव के अंदर इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और इस फाइल का नाम जो मैं भी आप रख सकते हैं। मैं इसको फाइल
ठीक है। यहाँ पे फाइल बैकअप के नाम से मैं इसका नाम रख देता हूँ, यहाँ पे फाइल बैकअप 2020 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है टूल्स की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमने पासवर्ड लगाया था वहीं उसके ऊपर है ऑलवेज क्रिएट बैकअप की। इसको आपने सिंपल चेक करना है और ओके कर देना है और आपने सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी फ़ाइल का बैकअप बनना शुरू हो गया होगा। आप डी ड्राइव ओपन करें, करंट फाइल ओपन करें, और सॉरी मैंने इसको अभी सेव नहीं किया, मैंने इसको कंट्रोल एस करता हूँ और अब देखें तो आपका पास बैकअप बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर आप कुछ भी चेंजिंग करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इस फाइल को यहाँ पे पूरा जो है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे इसकी जो नेम है वो भी मैं डिजिट है वो भी मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे 20 तक। अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आप देखें आप इसकी टाइम ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी टाइम ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं कि कितने मिनट के बाद आपका बैकअप तैयार होना शुरू हो जाए। यहाँ पे फाइल पे आने के बाद आपने सिंपल ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे आने के बाद 4th नंबर पे आपके पास ऑप्शन है सेव की। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट होता है, आप यहाँ पे क्या करें 1 मिनट कर लें। आप 30 सेकंड नहीं कर सकते, लास्ट जो लिमिट है 1 मिनट की है। यहाँ पे आपने 1 मिनट करने के बाद यहाँ पे आप उसे ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन उसको सेव कर सकते हैं जो आपकी लोकेशन है, ठीक है। मैंने जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये लोकेशन है तो मैं इसी को सेव कर लेता हूँ यहाँ पे और इसी के अंदर हमारी जो फाइल है सेव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको आप किसी ड्राइव की और भी लोकेशन दे सकती हैं। मैंने सिंपल क्या किया है अपना फ़ोल्डर ओपन कर लिया हुआ डी ड्राइव के अंदर और ये हमारी लोकेशन है और यही लोकेशन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है और इसको मैंने ओके कर दिया है। यहाँ पे अब हमारी फ़ाइल जो है इसकी जो है बैकअप तैयार होना शुरू हो गया। जैसे कि मैं इसको बंद करता हूँ, बंद करने के बाद आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमारी जो फाइल लोकेशन होगी इसकी एक्सटेंशन यहाँ पे देखें चेंज है। यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन ऑन की हुई, यहाँ पे है एक्सटेंशन हमारी XLSX, यहाँ पे एक्सेल के। जैसे आप अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, डू यू वांट टू ओपन एनीवे, यस पे भी क्लिक कर दें तब आपके पास ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप इसको क्या करेंगे यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद इसको नो करते हैं तो ये फ़ाइल आपकी ओपन नहीं होगी। आप इसे बैकअप पे तैयार कर लें, बैकअप की फ़ाइल को भी आप ओपन कर सकते हैं। आप इसकी जो एक्सटेंशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ याद दहानी के लिए कि इसकी जो बैकअप की फ़ाइल है उसकी एक्सेल के एक्सटेंशन होती है। तो आप इसको ओपन करेंगे, जैसे बैकअप की फ़ाइल को यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि ये आपकी बैकअप फ़ाइल है, ठीक है। तो इसको आप ओपन यस करेंगे तो ये आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप बैकअप फ़ाइल के अंदर आप हम कुछ चेंजिंग करके देखें, जैसे मैंने यहाँ पे 31 किया है और यहाँ पे कुछ भी मैंने या सिंपल हम यही लाइन को हम कॉपी करते हैं या ऊपर से कोई लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सेव करता हूँ और बंद कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये डबल तैयार हो गई है फाइल हमारी बैकअप वाली पे। उसके ऊपर एक और तैयार हो गई है, पहले बैकअप ऑफ फाइल बैकअप ये थी, अब उसके ऊपर बैकअप ऑफ द फाइल बैकअप हो गई है। यहाँ पे डबल क्लिक करें, यस करें, ठीक है। तब हमारे पास देखें यहाँ पे 20 और 21 हमने किया था, यहाँ पे ओपन करके देखें, यस करें तो यहाँ पे 21 की वो फ़ाइल हमारे पास बैकअप पे तैयार हुई थी। ये फ़ाइल हमारे पास उसने बैकअप पे नहीं की, लेकिन ये हमारी फ़ाइल बैकअप पे तैयार हो गई है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये था हमारा फ़ाइल को बैकअप करने का तरीका। जैसे कि ये हमारी फ़ाइल है, ओरिजिनल है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। कोशिश किया करें कि अपना कोई भी आप वर्क ऐसा कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका बैकअप फ़ौरन तैयार कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी और तमाम बहन भाइयों से बस यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खैर आबाद रखें और आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाएँ और आपको सेहत और तंदरुस्ती वाली अल्लाह पाक ज़िंदगी दें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।